हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मुंबई में होने वाली तेज बारिश और उस बारिश का असर आम जिंदगी के ऊपर और अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो इस मुंबई की बारिश के पीछे का ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, ज्योग्राफिकल कारण क्या है, इस ज्योग्राफिकल रीजन और कारण को समझने के लिए आइए हम यहां पर सबसे फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, मुंबई में जो बारिश होती है या वर्षा होती है वो किस वजह से होती है और उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। तो यहां होने वाली वर्षा का जिम्मेदार अरेबियन सी है। अरेबियन सी से उठने वाली हवा, ये हवा और ये मॉइस्चर लेडन विंड्स, जिसको हवा को कहते हैं, नमी जो लेकर के हवा आती है अरेबियन सी से, वो मुंबई में एंटर करती है और मुंबई में बारिश का यही सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, तो आखिर इस अरेबियन सी के विंड को, इस हवा को होता क्या है कि मुंबई में जाने के बाद यहां पर यह वर्षा शुरू कर देती है। तो इसको समझने के लिए हम अपने दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आएंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक लिफ्ट। ओरोग्राफिक लिफ्ट है क्या? यह एक ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि किसी भी एरिया में रेनफॉल का सबसे बड़ा कारण बनती है। तो इसको आगे समझने के लिए हम लोग अपने दूसरे स्लाइड में चलते हैं। यह ओरोग्राफिक लिफ्ट होता क्या है? जो हवा अरेबियन सी से या कहीं से भी इंटर कर रही हो किसी प्लेस के ऊपर, ठीक है ना, तो इसको हम लोग मान लेते हैं अरेबियन सी से आने वाली हवा, जो विंड है, जो मॉइस्चर लेकर के, नमी लेकर के मुंबई में इंटर कर रही है। ठीक है, मुंबई में इंटर करने के बाद इस हवा को एक माउंटेन का रीजन मिलता है, एक पहाड़ मिलता है जो सह्याद्री रेंज है, माउंटेन का एक पहाड़ मिलता है, सह्याद्री रेंज है मुंबई में, और इस पहाड़ से टकरा करके ये हवा क्या होती है, मजबूर होती है ऊपर उठने के लिए, क्योंकि इस तरह से जब हवा इस माउंटेन से टकराएगी तो ऊपर की तरफ जाएगी और यहां ऊपर जाकर के ये सारा जो विंड है ये एक साथ इकट्ठा जमा होता है। और विंड की ये टेंडेंसी है, ये नेचर है कि जब भी कोई हवा ऊपर की तरफ जाती है वो ठंडी होती है और ठंडे होने के बाद वो वहां पर क्लाउड फॉर्मेशन करती है और फिर वहां पर वर्षा शुरू हो जाता है। तो इस वजह से यहां पर जितनी भी वर्षा हो रही है और तेज बारिश का कारण सबसे बड़ा क्या है, यही आपका ओरोग्राफिक लिफ्ट है। और इस वजह से मुंबई का जो सीवियर रेनफॉल है, इतनी तेज बारिश है, वो इसी ओरोग्राफिक लिफ्ट की वजह से होती है। तो जब ओरोग्राफिक लिफ्ट हमने समझ लिया है तो आइए हम अपने मेन स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो जब हमने ओरोग्राफिक लिफ्ट को समझ लिया है तो ओरोग्राफिक लिफ्ट को समझने के बाद हमारा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, हाई मॉइस्चर प्रेशर। तो जब हमने ओरोग्राफिक लिफ्ट को समझ लिया है तो इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, हाई मॉइस्चर एंड वार्म टेम्परेचर। यहां पर क्या कंडीशन है, मुंबई के आसपास सी होने की वजह से यहां पर सी वार्म होता है, सी का पानी जो है वो गर्म होता है और गर्म होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है ना, जो भी पानी गर्म होगा उसका नेचर क्या है, वो एवापोरेट करता है, ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है ना, और यहां पर इस वजह से ह्यूमिडिटी और इवापोरेशन की वजह से टेम्परेचर भी हाई होता है और इस टेम्परेचर राइज होने की वजह से ये इवापोरेशन का प्रोसेस और ज्यादा बढ़ जाता है और ये जो इवापोरेशन वाली हवा है और ये जो कंटेंट है वो ऊपर जाकर के उसी ओरोग्राफिक लिफ्ट के क्लाउड के साथ, जो मैंने आपको पहले बताया था, ये ओरोग्राफिक लिफ्ट के क्लाउड के साथ भी ये जाकर के यहां मिल जाता है। ठीक है, और ये जो वर्षा कर रहा था ऑलरेडी, इसके इफेक्ट को और ज्यादा बढ़ाने का ये रीजन बनता है, जो कि यहां का सी का उठने वाला इवापोरेशन है और यहां जाकर के ये मिक्स करके यहां के वर्षा को, यहां के बारिश को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो दो इंपॉर्टेंट रीजन ज्योग्राफी का यहां पे समझ में आया, एक ओरोग्राफिक लिफ्ट और दूसरा मॉइस्चर और टेम्परेचर का ज्यादा होना और प्लस मुंबई के चारों तरफ सी का मौजूद होना। ठीक है, इसके बाद जब हम देखते हैं तो लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड भूखनन को बोलते हैं, जब जमीन खिसक जाती है किसी भी वजह से, वो खिसके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो इसकी वजह क्या है, आइए इसको बारी बारी से समझ लेते हैं। सबसे पहला, हेवी एंड प्रोलॉन्ग रेनफॉल। लगातार अगर बारिश होती रहेगी, बहुत तेज बारिश होगी, जमीन के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो जमीन क्या होती है, वो खिसक जाती है, अपने पोजीशन से हट जाती है। और जमीन जब अपने पोजीशन से हट जाएगी तो चाहे वो बिल्डिंग हो, पुल हो या फिर कुछ भी हो, उसको अपने पोजीशन पर खड़ा रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो और लोगों की जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आखिर ये होता क्यों है और भी डेप्थ में समझते हैं। सह्याद्री माउंटेन के बारे में मैंने जो आपको बताया शुरुआत में ही, आपको याद होगा, वहां पर क्या है कि उसका स्टीप स्लोप है, वो स्लोप जो है वो बहुत तीखा है। ठीक है ना, और लोग वहां पर भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहां पर भी मकान बना रहे हैं और इस कंस्ट्रक्शन और
बिल्डिंग्स की वजह से उन रीजन्स में बहुत ज्यादा खतरा हमेशा बढ़ा रहता है स्टीप स्लोप्स के होने की वजह से कि वहां पर लैंडस्लाइड आसानी से हो जाए। जाहिर सी बात है, कोई अगर स्लोपी रीजन है वहां पर लैंडस्लाइड होने का अगर बहुत तेज वर्षा हो रही है तो यहां पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद डिफॉरेस्टेशन, बहुत बड़ा कारण डिफॉरेस्टेशन। हम अपने फायदे के लिए अपार्टमेंट, सोसाइटी, ब्रिज एंड पुल बनाने के लिए हम जंगलों और पेड़ों को बेरहमी से काट देते हैं। ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि डेवलपमेंट को रोक दिया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ हमें अपने वेजिटेशन, अपने नेचर, अपने प्रकृति का भी ख्याल रखना आवश्यक है ये हमारे लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या चीज सामने आ रही है कि जो पेड़ होता है उसका जड़, उसका रूट सॉइल को ऐसे पकड़ करके रखता है। ठीक है ना, अब हम जब पेड़ को काट देंगे तो ये जड़ सॉइल को पकड़ के रखेगा नहीं, और अब इस पर जब रेनफॉल होगा तो ये मिट्टी, ये सॉइल आसानी से धुल करके निकल जाएगा या कट जाएगा, और इस वजह से यहां पर फिर से लैंडस्लाइड होगा, भूखलन होगा, और उसके पीड़ित कौन बनेंगे? हम ही बनेंगे, हम लोग खुद बनेंगे, और इसमें कई जाने जाएंगे जो अभी मुंबई और उसके आसपास के एरियाज में हो रहा है। फिर चौथा, लोग जहां तहां बिना प्लानिंग के, बिना कोई प्रॉपर सेटअप के, बिना कोई प्रॉपर वेरिफिकेशन के, ठीक है, वहां पर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, और इस चीज को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गवर्नमेंट इस चीज के लिए जितनी सख्ती बरतेगी, लोगों की जानें उतनी ज्यादा महफूज और सिक्योर रहेंगी। फिर पुअर ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम का सही नहीं होना, पानी के निकासी की प्रक्रिया सही नहीं होने की वजह से क्या होता है, जब रेनफॉल होता है, जब वर्षा होती है, तो पानी वहीं पर ब्लॉक हो जाता है, जम जाता है, और निकासी नहीं होने की वजह से फिर से लैंडस्लाइड होने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां के सॉइल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और ज्यादा प्रेशर होने पर वो सॉइल को काट करके अपने साथ ले जाएगा, लैंडस्लाइड होगा, और फिर लोगों की जाने जाएंगे और खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये इतना सीवियर जो रेनफॉल है, इतना ज्यादा जो वर्षा हो रही है, उससे कुछ ना कुछ इंपैक्ट और अफेक्ट तो होगा, तो कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा यहां अफेक्ट है, और लोगों की जिंदगी, आम जिंदगी बिल्कुल ठप सी हो गई है, रुक सी गई है। ठीक है ना, सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज और ऑफिसेस को बंद रखने का और बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। यहां पर क्या है, इसका सबसे बड़ा जो असर है वो क्या, वाटर लॉगिंग, वहां पर पानी जम जा रहा है, लोगों को गाड़ियों से या किसी भी चीज से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है। ठीक है ना, गाड़ी लेके निकलते हैं तो इंजन के अंदर पानी घुस जाता है, और उसकी वजह से गाड़ी तुरंत बंद हो जा रही है। ठीक है, तो यहां पर जो वाटर लॉगिंग का कारण है, ये वही आपके ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉपर ना होना और उसकी कमी की वजह से। तो दूसरा कारण फिर हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज होना। इसका सबसे बड़ा असर क्या पड़ता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा जब आप सही मैनेजमेंट नहीं रखेंगे, वाटर लॉगिंग आपका हो रहा है, तो ब्रिजेस, रेलवे और बिल्डिंग, हर चीज इससे अफेक्ट होगी। रेलवे से लेकर के हर कुछ वहां पर ठप है। क्यों? क्योंकि पानी जमा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो रहा है, कई लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, और ये सारा नुकसान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे खुद के वजह से। हाँ, 100% तो हम नहीं बोलेंगे, बट यस 60% वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज लॉसेस। हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं ऐसे लॉसेस के लिए, क्योंकि हम नेचर और अपने पूरे सोसाइटी और एनवायरनमेंट को उस तरह से प्लान नहीं कर रहे हैं जो नेचर हमसे चाहती है। बस अपना फायदा, अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए हम जिस भी तरह से चाह रहे हैं प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और उस खिलवाड़ का असर हमारे ऊपर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तीसरा लैंडस्लाइड का होना। लैंडस्लाइड भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर आम जिंदगी के ऊपर इसका असर और आम जिंदगी हताहत होना। तो ये सारी चीजें मुंबई के लोगों को झेलनी पड़ रही है, और ये सिर्फ उनके साथ नहीं, किसी के साथ भी और कहीं पर भी हो सकता है। तो वक्त निकलने के पहले ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम चीजों को करेक्ट करें, और सरकार इसमें सबसे आगे बढ़ करके अपने डिसीजन और पॉलिसी को आगे बढ़ाए और लोगों को और उनकी जिंदगियों को बचाने में अहम भूमिका निभाएगी। तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां और डिटेल्स के लिए जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। Watch, read and learn with FS Academy. Education is simply the soul of a society.